नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक गधे और धोबी की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। रामू बहुत ही अच्छा इंसान था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, अपने कपड़े लेकर नदी के किनारे जाता और पूरे दिन मेहनत से कपड़े धोता था। उसके पास एक गधा भी था जिसका नाम था मोती। मोती भी बहुत प्यारा और समझदार था। रामू और मोती दोनों मिलकर काम करते थे। रामू कपड़े धोता और मोती उन्हें अपनी पीठ पर लादकर गांव के लोगों के घर पहुंचाता था। दोनों में बहुत प्यार था। रामू हमेशा मोती का ख्याल रखता, उसे अच्छा खाना देता और मोती भी रामू की हर बात मानता था। एक दिन की बात है, रामू बहुत परेशान था। उसके पास धोने के लिए बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन नदी का पानी कम था। वो सोच रहा था कि क्या करे। तभी मोती ने देखा कि उसका मालिक परेशान है। मोती ने सोचा कि वो अपने मालिक की मदद कैसे कर सकता है। मोती को याद आया कि गांव के दूसरी तरफ एक और नदी है जहां पानी ज्यादा है, लेकिन वहां जाने का रास्ता थोड़ा लंबा था। मोती ने हिम्मत की और रामू को इशारे से समझाया कि वो उसे दूसरी जगह ले जा सकता है। रामू पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उसने मोती पर भरोसा किया। वो अपने सारे कपड़े मोती की पीठ पर लादकर उसके साथ चल पड़ा। मोती उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां पानी साफ और भरपूर था। रामू बहुत खुश हुआ। उसने सारे कपड़े बहुत अच्छे से धोए। कपड़े इतने साफ और चमकदार हो गए कि गांव के लोग बहुत खुश हुए। सब ने रामू की तारीफ की और उसे ज्यादा पैसे भी दिए। मोती बहुत खुश था कि वो अपने मालिक की मदद कर सका। उस दिन के बाद से रामू हमेशा मोती की बात सुनने लगा। जब भी कोई मुश्किल आती, मोती कोई ना कोई रास्ता निकाल देता और रामू भी मोती का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। सभी लोग नए कपड़े पहनना चाहते थे। रामू के पास बहुत सारे कपड़े आ गए धोने के लिए। रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन मोती ने उसे हिम्मत दी। मोती ने रामू को दिखाया कि वे दोनों मिलकर काम को बांट सकते हैं। रामू कपड़े धोता और मोती उन्हें सुखाने के लिए अच्छी जगह पर फैलाता। दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि सारे कपड़े समय पर तैयार हो गए। गांव के लोग बहुत खुश हुए। सबने कहा कि रामू और मोती की जोड़ी सबसे अच्छी है। उस दिन रामू को बहुत सारे पैसे मिले। रामू ने सबसे पहले मोती के लिए मिठाई खरीदी। रामू और मोती दोनों एक दूसरे का साथ देते थे, इसलिए वे हमेशा खुश रहते थे। समय बीतता गया और रामू का काम बढ़ता गया। अब पूरे गांव के लोग उसी से कपड़े धुलवाते थे, लेकिन रामू कभी घमंड नहीं करता था। वो हमेशा मोती को याद रखता था कि उसकी सफलता में मोती का भी हाथ है। एक दिन बारिश का मौसम आया। बहुत तेज बारिश हो रही थी। रामू परेशान था कि कपड़े कैसे सूखेंगे। तभी मोती ने उसे एक गुफा दिखाई जो सूखी थी। वहां वे कपड़े सुखा सकते थे। रामू ने देखा कि मोती हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। उसने मन में ठाना कि वो भी मोती का हमेशा ख्याल रखेगा। बारिश के दिनों में रामू ने मोती के लिए एक अच्छा सा घर बनवाया। गांव के बच्चे भी रामू और मोती को बहुत प्यार करते थे। वे रोज आकर मोती के साथ खेलते और रामू से कहानियां सुनते। रामू उन्हें बताता कि कैसे मेहनत और प्यार से सब कुछ मिल जाता है। एक दिन गांव में एक नया धोबी आया। वो बहुत घमंडी था और कहता था कि वो रामू से बेहतर काम करता है, लेकिन उसके पास मोती जैसा कोई साथी नहीं था। वो अकेले ही सब काम करने की कोशिश करता था। नए धोबी के कपड़े उतने अच्छे नहीं धुलते थे जितने रामू के धुलते थे। गांव के लोगों को समझ आ गया कि रामू और मोती की मेहनत और प्यार ही उनकी सफलता का राज है। धीरे धीरे नया धोबी भी समझ गया कि अकेले काम करने से कुछ नहीं होता। उसने रामू से माफी मांगी और उससे सीखने की इच्छा जताई। रामू ने बहुत प्यार से उसे सब कुछ सिखाया। अब गांव में दो धोबी थे, लेकिन दोनों मिलकर काम करते थे। रामू ने नए धोबी को भी एक गधा दिलवाया। अब दोनों मिलकर गांव के सारे लोगों की मदद करते थे। इस तरह रामू और मोती की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि सच्चा प्यार और मेहनत हमेशा रंग लाती है। रामू और मोती हमेशा खुश रहते थे क्योंकि वे एक दूसरे का साथ देते थे। आज भी जब कोई बच्चा परेशान होता है तो माँ बाप उसे रामू और मोती की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि जब हम किसी का साथ देते हैं और मेहनत करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है। तो दोस्तों, इस प्यारी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती, मेहनत और ईमानदारी से
हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। रामू और मोती की तरह हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तभी हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी और सब लोग हमसे प्यार करेंगे।